बिहार सरकार दलितों का एक नंबर दुश्मन है। नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते कि हमारी सरकार में इन लोग को अधिकार मिले। नहीं, चिराग है भाई, एनडीए के साथ है, एनडीए सरकार बिहार में है, जीतन राम मांझी एनडीए में है। देखिए चिराग, किस चिराग की बात करते हैं? वही चिराग जो कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उनका विजन विलुप्त हो गया। पूछिए आज आरक्षण के सवाल पर वो चुप क्यों है? चिराग से पूछिए कि तुम्हारे यहाँ पासवान की संख्या कितना है। तो उनकी राजनीतिक औकात है तो चिराग जी को तो कहिए विधानसभा में अकेले चुनाव लड़के दिखा दे। चैलेंज कर रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। रक्षक नहीं है, ये दलितों का, पासवानों का भक्षक है। असल दलित का नेता कौन, आप या वो? साधु पासवान अभी जिंदा है ना, ठेठ पासवान है। देखिए तेजस्वी जी जो वादा करते हैं वो वादा जनता को निभाते भी हैं। उन्होंने कहा था कि बिहार के नौजवानों को हम पकौड़ा बेचने नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने अपने वादा को निभाया। 5 लाख नौकरी उन्होंने दिया। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। विधानसभा चुनाव से पहले पक्ष हो या विपक्ष, लगातार एक के बाद एक घोषणाएं, वादे किया जा रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव आज राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के बाहर धरना दिए हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 65% आरक्षण हम लेकर रहेंगे और इसके लिए धरना दिया गया है बाहर में। हमारे साथ इस वक्त चिराग पासवान के जीजा रामविलास, स्वर्गीय रामविलास पासवान के दामाद और राष्ट्रीय जनता दल के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष साधु पासवान हमारे साथ है। किस तरीके से देखते हैं, लगातार तेजस्वी यादव वादा घोषणा कर रहे हैं और अब धरना पर बैठ गए कि 65% आरक्षण लेकर रहेंगे। देखिए तेजस्वी जी जो वादा करते हैं वो वादा जनता को निभाते भी हैं। आपने देखा होगा कि डिप्टी सीएम की हैसियत से उन्होंने कहा था कि बिहार के नौजवानों को हम पकौड़ा बेचने नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने अपने वादा को निभाया। 5 लाख नौकरी उन्होंने दिया। तो तेजस्वी यादव ही ऐसे हैं कि युवाओं को दिल जीतने वाले व्यक्ति हैं और युवाओं के लोगों को बेरोजगार रहने के लिए कभी नहीं रहने देंगे। ये जो हमारा नेता कहेंगे वो करेंगे। सामने तेजस्वी यादव के चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, कैसे आगे फाइट करेंगे? चुनाव सामने है। देखिए जो जहाँ तक ये आज जो धरना प्रदर्शन हम लोग किए थे, बिहार सरकार और केंद्र सरकार जो 65% जो आरक्षण है वो आरक्षण में 16% आरक्षण हमें और बढ़ोतरी मिलनी चाहिए, उसमें हमारी हकमारी हुई है। तो ये बिहार सरकार दलितों का एक नंबर दुश्मन है। ये खासकर जो हमारे दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा हैं, ये नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते कि हमारी सरकार में इन लोग को अधिकार मिले। तो सामने चिराग है भाई, एनडीए के साथ है, एनडीए सरकार बिहार में है, जीतन राम मांझी एनडीए में है। देखिए चिराग, किस चिराग की बात करते हैं? वही चिराग जो कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उनका विजन विलुप्त हो गया। पूछिए आज आरक्षण के सवाल पर वो चुप क्यों है? पूछिए उनसे कि जो चौकीदार दफादार की जिस तरह बिहार पुलिस के द्वारा पीटा गया और उनकी मांग अभी तक नीतीश जी पूरा नहीं किए। हाँ, चिराग जी अभी तक सदन में आवाज़ क्यों नहीं उठाए? चिराग जी सड़क तक क्यों नहीं उतरे? आज हमारा पासी समाज का जो जो पैसा है उनका, उस पर नीतीश जी टैक्स लगाए हैं और तो चिराग क्यों नहीं बोल रहे हैं? हमारा नेता तेजस्वी यादव उठाए। दलित तो नेता चिराग पासवान को मानता है, जीतन राम मांझी को मानता है। चिराग पासवान यदि मानते हैं, आप ही लोग मानते हैं, हम लोग तो नहीं मानते हैं। पूछिए ना कि उसके यहाँ पासवान हैं, कितने पासवान एमएलए हैं उसके यहाँ? लोजपा आर में कितने पासवान हैं? राष्ट्रीय जनता दल में गिनती गिनाएंगे ना, थक जाएंगे। नाम बताइए। राष्ट्रीय जनता दल में पासवान विधायकों की संख्या, कुमार सरजीत गया जो मंत्री रह चुके हैं, रेखा देवी मसौरी, फिर आपको रामविलास पासवान पीरपैती दरभंगा भागलपुर, उपेंद्र पासवान बखरी बेगूसराय,
हाँ, उसी तरह सुखदेव पासवान एमपी रह चुके हैं इसी पार्टी से। फिर सुरेश पासवान औरंगाबाद, ये बहुत सारे साधु पासवान इसी में है। बहुत सारे पासवानों की संख्या है। अब लोजपा आर के जो अध्यक्ष हैं, चिराग से पूछिए कि तुम्हारे यहाँ पासवान की संख्या कितना है। अरे भाई, तो असल नेता पासवान का नेता कौन? तेजस्वी ना। असल नेता तो कहे जाते हैं ना दलितों के चिराग पासवान। तब तो 100% स्ट्राइक रेट है, 5 को सांसद जिता के लाए हैं। 110% स्ट्राइक की बात करने वाला व्यक्ति से पूछिए कि दिल्ली में उनकी जमीन मर गई, जमीन में क्यों 110% स्ट्राइक नहीं आया? जमानत जब्त हो गई। बिहार में है ना। अरे उनकी राजनीतिक औकात है तो चिराग जी को तो कहिए विधानसभा में अकेले चुनाव लड़के दिखा दे। चैलेंज कर रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। पिछले बार लड़े थे ना अकेले, सबकी जमानत जब्त हो गई। इनकी नानी घर जहाँ अपने कहते हैं कुशेश्वर स्थान, इनके उम्मीदवार का कोई नोटा से भी कम वोट आया। इनका जमुई संसदीय क्षेत्र है, जमुई के तारापुर में इनके उम्मीदवार लड़ा, वहाँ नोटा से भी कम आया। तो ये 110% स्ट्राइक रेट, क्या उसमें बीजेपी का वोट नहीं था? क्या उसमें जेडीयू का वोट नहीं था? चिराग जो अपने आप को मठाधीश समझ रहे हैं दलितों का, खासकर पासवानों का, ये मठाधीश नहीं, ये रक्षक नहीं है, ये दलितों का, पासवानों का भक्षक है। जो व्यक्ति ये कहे कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, सबसे ज़्यादा अमीर दलित तो तुम हो, 11 फैक्ट्री का मालिक हो, तो तुम्हें रिजर्व सीट छोड़ना चाहिए। तुम्हें यदि राजनीतिक औकात है तो तुम जनरल सीट से तुम चुनाव लड़के दिखा दो। असल दलित का नेता कौन, आप या वो? साधु पासवान अभी जिंदा है ना। ठेठ पासवान है, खाटी पासवान है। खाटी दूसरा दे बिहार के। हाँ, कोई इधर उधर वाला नहीं है ना, इधर उधर वाला। हाँ, आया राम गया राम नहीं है, बिहारी है बिहारी। तो देखिए, हमारे साथ साधु पासवान थे। सीधे तौर पर चिराग पासवान को चैलेंज करते नजर आ रहे और साफ साफ कहा कि वह जो सीट जीते हैं उसमें नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड का भी सहयोग रहा है। तब 100% स्ट्राइक रेट। हालांकि इन्होंने से चैलेंज करते दिख रहे हैं, तमाम चीजें बताई। इनका जो चीजें बातें बता रहे थे वह क्या कुछ कह रहे थे वह भी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।